संवर अर्थात उनको आने से रोक देगी, ये भावना नहीं आने देगी आपकी आत्मा के पास। दूसरा, पूर्व पार्जित कर्मों का निर्जीवपना होगा, वे निर्जलित होंगे। कौन? जो पहले से शुभ अशुभ प्रगतियां बांध रखी, वे सब झड़ना प्रारंभ हो जाएगी और प्रशस्त आपके परिणाम होंगे, यानी भाव की निर्मलता विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। ऐसा होगा तो ये प्रकृष्ट पुण्य प्रगति, तीर्थंकर प्रगति का बंध आपको स्वतः हो जाएगा। माला घेरना नहीं पड़ेगी कि तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनना है। अपने आप ही भावना आपके जन्म ले लेगी तो आपको तीर्थंकर बना के छोड़ेगी। समीचीन तत्व दृष्टि वाले भव्य प्राणी इस लोक में वे ही हैं जिनके अंतःकरण में माध्यस्थ भाव से सभी धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्यत्व का भाव है। किनको कहा है? सच्चे तत्व दृष्टि वाले जीव कौन है? ये परिभाषा ही। वे ही भव्य प्राणी ऐसे हैं तत्व दृष्टि वाले जिनके अंतःकरण में माध्यस्थ का भाव है सभी धर्मात्माओं के प्रति। वे ये भेद भी नहीं करते कि हमारे घर का है इसको पहले थाली लगा के देंगे पूजा, ऐसा नहीं करेगा। उसको जो पहला धर्मात्मा आगे गएगा हमें थाली लगा के दे दो, बोलेगा आप ले जाओ पहले, हम अपनी बात में लगा लेंगे, वो होगा प्रवचन वात्सल्य भाव। सम्यक तत्व ज्ञाता भव्यवन नरश्रेष्ठ स्वसदृश सबके प्रति सनात भाव बनाकर जीता है। यानी जब तक वो संसारी अवस्था में है, मुक्त नहीं हुआ, तब तक वो क्या करता है? वो भव्य जीव सबके लिए एक जैसी दृष्टि रखता है। तभी तो वीतरागी महाराज जी को आप देखो, उनके लिए सोना पड़ा हो चाहे पत्थर पड़ा हो, दोनों में से किसको उठा के साथ चलते हैं? किसी को भी नहीं उठाते। यही तो समता का भाव है, सामान्य एक सबके लिए सदृश भाव। मात्र स्व अधिकार पर अपनी दृष्टि स्थापित नहीं रखता, वो अंतरंग की आत्म साधना है। अरे जहां जहां आपका अधिकार क्षेत्र है वहां तो उतने भी आप वात्सल्य रखोगे तो आप तो क्या करोगे? जितने घर में अपनी चलती हो उतने घर के जीवों को सुनाओगे, बाकी को मना कर दो, आप नहीं आना, आप नहीं आना। या फिर भक्ति कर रहे तो आप क्या करोगे? हमारी जिनसे बनती है उन्हीं को बुलाकर भक्ति करेंगे और किसी को हम भक्ति करने भी नहीं आने देंगे, ऐसा भाव हो जाएगा। दूसरे के दुख सुख को प्रीति पूर्वक जान सके बिना प्रकृष्ट आत्म विशुद्धि के पर के प्रति आत्मीय वात्सल्यत्व प्रकट नहीं हो सकता। जब तक आप दूसरे के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान नहीं देखोगे, इसी के बल पर तो जब जीव को दूसरों के दुख सुख नहीं दिख रहे, इसी के बल पर तो जीवों को काट काट के खा रहे हैं और अपनी शरीर के कष्ट के समान दूसरे जीवों के कष्ट दिखाई देते। तो कोई किसी जीव को छीन पाता क्या? कोई किसी का भक्षण कर ही नहीं पाता। लेकिन कैसी क्रूर दृष्टि है। और देखो, भावों से शांत चेहरे से देखना कोई शांत होने का प्रतीक नहीं है। मांस भक्षण करने वाला भी शांति से मांस भक्षण कर रहा है तो क्या शांत परिणाम ही जीवेगा? क्रूरता क्रिया से झलक रही है, शांत परिणाम कहां से हो सकता? दिख रहा है आपको कि मौन होकर खा रहा है, उसका मौन होना शांति का सूचक नहीं है। क्रूरता जो ठूस ठूस कर भरी है उसमें। इसलिए चेहरे की शांति देख करके भी निर्णय नहीं करना। ऐसे बनावटी भी बहुत सारे घूम रहे जगत में, ऐसा आचार्य श्री बार-बार समझाते हैं। जो भव्य अंतःकरण की गहराइयों में प्रविष्ट होकर विचार करेगा, जो मात्र अपने अपनों के प्रति नहीं जीता, जिसे संपूर्ण विश्व वंदनीय श्रमण संस्कृति और इस जगती पर सत्याग मार्ग पर चलने वाले सभी धर्मात्मा जीव दिखते हैं, सभी की संवेदनाओं को पहचानता है और समीचीन धर्म के प्रति अकृत्रिम उसकी प्रीति है, ऐसा जीव धर्म धर्मात्माओं को देखकर आनंद सरोवर में निमग्न हो जाता है। आचार्य श्री ने उदाहरण 80-80 वर्ष